महाभारत युद्ध का वह 10वां दिन, जब महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक भीष्म पितामह उस खून की प्यासी कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म के मध्य लड़ते हुए अर्जुन के हाथों बाणों की सैया पर लेट गए थे। भीष्म के धराशायी होने पर युद्ध का 10वां दिन खत्म हो जाता है। युद्ध विराम के बाद रात्रि में सभी योद्धा, चाहे वह कौरव पक्ष के हो या पांडव पक्ष के, भीष्म से मिलने आते हैं। सभी योद्धा भीष्म को प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। लेकिन तभी महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कहलाने वाला दुर्योधन भीष्म से मिलने आता है। दुर्योधन भीष्म को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और उनके चरणों में बैठ जाता है। दुर्योधन को बैठा देख भीष्म दुर्योधन से कहते हैं, हे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, मेरा थोड़ा समीप आकर बैठो। अब मेरे नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं रह गई कि मैं तुम्हें इतनी दूर से देख सकूं। यह सुनकर दुर्योधन भीष्म के समीप आकर बैठ जाता है। भीष्म दुर्योधन से कहते हैं, हे पुत्र, मैंने पूरे जीवन हस्तिनापुर की निहत स्वार्थ सेवा की है, किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन पुत्र, मृत्यु के समीप जाता हुआ तुम्हारा यह पितामह तुमसे कुछ मांगना चाहता है। हे पुत्र, अब तुम पांडवों से संधि कर लो और इस युद्ध को समाप्त कर दो। तुम तो देख ही चुके हो पुत्र की कैसे अर्जुन ने मुझे युद्ध में हराकर मुझे इन बाणों की सैया पर लिटा दिया है। पुत्र, अब मेरी इन लहूलुहान भुजाओं में इतना बल नहीं रह गया कि इस युद्ध में मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। हे धृतराष्ट्र पुत्र, अपने पितामह का कहना मानो और इस युद्ध को रोक दो। पांडवों के साथ संधि कर लेने में ही समझदारी है पुत्र, क्योंकि इस युद्ध को कोई भी पक्ष जीते लेकिन हार तो मेरे हस्तिनापुर की होगी। लहूलुहान तो मेरा हस्तिनापुर ही होगा। पुत्र, मेरा हस्तिनापुर ही होगा। मेरे हस्तिनापुर को घायल होने से बचा लो दुर्योधन, बचा लो। पितामह के मुख से ऐसी बातें सुनकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो जाता है और क्रोधित स्वर में भीष्म से कहता है, पितामह, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस युद्ध में मैं कौरवों के सामने घुटने टेक दूं, उनसे संधि कर लूं? नहीं पितामह, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा करने से तो अच्छा है मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा। पितामह, इस युद्ध के सिर्फ 2 ही परिणाम होंगे, या तो मैं इस महाभारत युद्ध को जीतकर हस्तिनापुर का राजा बनूंगा, या फिर इस कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। हे पितामह, इस युद्ध में इन 2 परिणामों के अलावा कोई तीसरा परिणाम नहीं होगा। दुर्योधन पितामह से क्रोधित स्वर में प्रणाम करता है और वापस शिविर की ओर चल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद दुर्योधन के कानों में उपहास उड़ाने वाली ध्वनि आती है, प्रणाम दुर्योधन। दुर्योधन पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि द्रौपदी उसके सम्मुख खड़ी है। द्रौपदी मुस्कुराते हुए दुर्योधन से कहती है कि कैसे हो दुर्योधन। जवाब में दुर्योधन कहता है, तुम क्या समझती हो द्रौपदी, उस कायर अर्जुन ने पितामह को गिराकर हस्तिनापुर का ध्वज गिरा दिया है। नहीं द्रौपदी, नहीं, हस्तिनापुर का ध्वज पितामह नहीं, हस्तिनापुर का ध्वज सव्य दुर्योधन है। दुर्योधन के मुख से ऐसी बातें सुनकर द्रौपदी कहती है, यही तो हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि तुम जैसा अधर्मी अपने आप को हस्तिनापुर का ध्वज कहता है। प्रतीक्षा करो दुर्योधन, अगर तुम जैसा अधर्मी हस्तिनापुर का ध्वज है तो मेरे 5 पति इस ध्वज को गिरा देंगे और हस्तिनापुर में धर्म के ध्वज को लहराएंगे। इतना कहकर द्रौपदी वहां से चली जाती है और दुर्योधन अपमान की अग्नि में जलता हुआ अपने शिविर की ओर चला जाता है। यह युद्ध कभी भी कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था, यह युद्ध द्रौपदी और दुर्योधन के मध्य था। यह युद्ध अपमान और अपमान के मध्य था, जहाँ द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन का अपमान किया, तो वही दुर्योधन ने भरी कुरु राजसभा में द्रौपदी का चिरहरण का आदेश देकर पूरी राजसभा में द्रौपदी का अपमान किया। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई दुशासन को यह भी आदेश दिया कि वह द्रौपदी को उसके केसों से पकड़ कर लाए और उस द्रौपदी को उसकी जंगा पर बैठा दे। उस द्रौपदी को उसके ही पतियों के सामने उस राजसभा में वैश्य कहकर भी बुलाया गया। अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें भीम द्वारा दुर्योधन का वध हुआ और पुनः हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना हुई। तो दोस्तों, यह था द्रौपदी और दुर्योधन के मध्य
आखिरी संवाद। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।